हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी ही होगी। आप लोग को अच्छी ही लगी होगी। अब शुरुआत करते हैं टर्म टू क्लास 10th के लिए। हाइट एंड डिस्टेंस। हम आज हाइट एंड डिस्टेंस की ट्रिक बताएंगे। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि टर्म टू तो सब्जेक्टिव है, तो ट्रिक का क्या करेंगे। तो बता दें कि ट्रिक आंसर निकालने के लिए बता देंगे। आंसर निकल आएगा। देखिए, जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब निकल आता है ना, तो क्वेश्चन 50% लगभग वहीं पे सॉल्व हो जाता है। 50% भी लिखना है, बाकी आंसर तो आ गया, कंफर्म है कि हाँ इतना आंसर है, हम इतना कर लेंगे। तो आंसर कंफर्म करने के लिए हम ट्रिक बताएंगे। तो ये नहीं कहेगा टर्म टू में क्या मतलब ट्रिक करेंगे, तो ट्रिक की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज हम आपको 2 ऑब्जर्वेशन बताएंगे जो कि हम लोग 6th से लेकर 10th तक पढ़ते आए हैं। अच्छा, मान लीजिए जब भी हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ऐसे कुछ होता है ना, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह ऊंचा होता जाता है। इस तरह जो वो होता है प्रोट्रैक्टर, ठीक है, इस तरह से होता है। अगर हम 30 डिग्री का एंगल बनाए तो कैसे बनेगा, ऐसे कुछ देखिएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। 30 डिग्री का एंगल बनाए, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो ये 90 डिग्री होगा। हमेशा हम लोग ध्यान दीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 30 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये मानते हैं ए है, बी है, सी है। तो 30 डिग्री मान लीजिए ये है, हमने यहाँ से बनाया। तो अपने क्या ऑब्जर्व किया, एक और फिगर बनाते हैं 60 डिग्री का, ठीक है। 60 डिग्री का कुछ इस तरह बनेगा। बना बनाए तो 60 डिग्री का किस तरह बनेगा भाई, 60 डिग्री का इस तरह कुछ बनेगा, ठीक है। ये है, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। 60 डिग्री आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे। तो 60 डिग्री के साथ वाली साइड जो होती है छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। हाइपोटेनियस पे मत जाइएगा, हम बार बार कर रहे हैं, हाइपोटेनियस पे नहीं जाना है। 60 डिग्री के जो साथ वाली लाइन है वो छोटी होती है, और 30 डिग्री के साथ वाली लाइन जो होती है बड़ी होती है। इस 2 फिगर से तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हाँ 30 डिग्री के जब भी, चाहे 30 यहाँ हो, चाहे 60 यहाँ हो, चाहे 60 यहाँ हो, 30 यहाँ हो, तो 30 डिग्री के साथ वाली लाइन जो होती है वो बड़ी होती है, और 60 डिग्री के साथ वाली लाइन जो होती है वो छोटी होती है। जैसे आप देख लीजिए, हमने बनाया था 30 डिग्री के साथ वाली लाइन, भैया ने बताया था 30 डिग्री के साथ वाली लाइन बड़ी होती है, यहाँ पे 60 है तो ये भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये तो पक्का क्लियर है। और अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री से लाइन तो हमने कहा था छोटी होती है, ठीक है छोटी। तो 30 डिग्री के साथ में लाइन तो बड़ी होगी ना, क्या समझे? बड़ी होगी, बड़ी होगी, बिल्कुल बड़ी होगी। हाइपोटेनियस से उनको नहीं मतलब है, हाइपोटेनियस नहीं छुएंगे, बिल्कुल नहीं छुएंगे। 30 डिग्री के साथ में लाइन बड़ी होती है और 60 डिग्री के साथ में लाइन छोटी होती है। 30 डिग्री के साथ में लाइन बड़ी होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूरा ट्रिक इसी से खत्म। पूरा ट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, लैडर वाले क्वेश्चन, काइट वाले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से हो जाएंगे। देखिए अब बताते हैं बाबू। एक चीज कंफर्म हो गई, 30 डिग्री से बड़ी होती है, 60 डिग्री छोटी होती है, ठीक है। ठीक है भैया, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। आइए बगल में लिख देते हैं एकदम अच्छे से, थोड़ा अच्छे से, ठीक है। कि हो गया क्या, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के साथ वाली लाइन क्या होगी, बड़ी होगी, बड़ी लिख दीजिए। ये हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री के साथ वाली लाइन क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है, ये हो गया। और अगर हम बना दें यहाँ पे एक और फिगर, जैसे यहाँ पे लिख दे 30 डिग्री, यहाँ लिख दे 60 डिग्री, तो क्या है, 60 डिग्री के साथ वाली लाइन क्या होती है, छोटी होती है, तो छोटी लिख दीजिए। और 30 के साथ में लाइन क्या होती है, बड़ी होती है। समझ रहे हैं ना आप लोग? 30 के साथ में लाइन बड़ी होती है तो बड़ी लिख दीजिए। ये कॉन्सेप्ट ठीक है भैया, हमको समझ में आ गया। अब पहले यहाँ पे ट्रिक लिख देते हैं, ट्रिक लिख देते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। ट्रिक क्या है इसकी, जब भी बड़ी साइड पूछे, बड़ी साइड इज इक्वल टू बड़ी इक्वल टू बड़ी 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 इक्वल टू, ठीक है।
तो क्या होगा, √3 इंटू में छोटी साइड। अब कंफर्म हो जाना चाहिए बिल्कुल। अब अभी नहीं कंफर्म, अभी बताते हैं। फिर छोटी साइड निकालने के लिए, छोटी साइड के लिए क्या होगा, बड़ी साइड अपॉन में √3। अब ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। चलिए आज एक एग्जांपल लेते हैं, फिर बड़े वाले मेथड से करेंगे, फिर छोटे वाले मेथड से करेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं आज, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं आज। चलिए इसको मान लेते हैं क्या, 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं क्या, 30 डिग्री। हमने क्या बताया था, तुरंत रिवाइंड करिए। हमने क्या बताया था कि 30 डिग्री वाले साथ वाले क्या होती है, बड़ी होती है, तो यहाँ बड़ी लिख दीजिए, क्वेश्चन में बड़ी लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या, 60 के साथ वाले छोटी होती है, तो छोटी लिख दीजिए चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं, छोटी लिख दीजिए आराम से, स्मॉल लिख दीजिए भाई, स्मॉल होता है, ठीक है। इतना तो बताया था। मान लीजिए आपको दे दिया, किसकी, क्या दे दिया आपको भाई, बड़ी साइड जो है वो 15 है, तो आप लोग के क्या निकालना है, 60 डिग्री के साथ वाली लाइन। पूछेगा कि फाइंड द बेस ए बी सी, फाइंड AC पूछ लिया। तो इस कंडीशन में हमने क्या बताया था, बड़ी साइड हम छोटी साइड निकाल लिया, छोटी साइड पूछे, तुरंत ट्रिक पे जाइए, छोटी साइड पूछ रहा है, बड़ी साइड अपॉन में √3, बड़ी साइड यहाँ पे 15, बड़ी साइड यहाँ पे 15, तो 15 अपॉन में √3, रेशनलाइज कर लेंगे, √3 इंटू में √3, रेशनलाइज 9th में था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा, तो 3 5 ज़ा 15, तो 5 √3, तो क्या आ गया, 5 √3। देखिए आ गया ना, ये जो है यही इसका ट्रिक है। छोटी साइड पूछा है, आपने पहले निकाल लिया, तो भैया ये बड़ी साइड होगी, ये छोटी साइड होगी, ठीक है, हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे बड़ी साइड छोटी साइड है, 60 के साथ में लाइन छोटी होती है, छोटी है, तो हमने क्या बताया था, छोटी साइड निकालने के लिए हमेशा बड़ी साइड को अपॉन में डिवाइड कर लेंगे √3 का। तो यहाँ पे भाई 15 लिख देंगे, और यहाँ पे √3 का डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए हम ये बड़ी हटा देते, अब मान लीजिए आपको छोटी साइड दिया है, ठीक है, तो बड़ी पूछा है, तो यहाँ पे ये ट्रिक देखिए, बड़ी साइड इक्वल्स में √3 इंटू में छोटी साइड, तो बड़ी साइड, तो देखिए बड़ी इक्वल्स में 5 √3, मैंने क्या √3 का इंटू करेंगे, इंटू में √3 इंटू में √3, 5 इंटू 3 इक्वल्स में 15। देखिए ये 15 आ गया, वही वापस लौट के आएगा नहीं, तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, सब इजी है, सब इजी। इसको आप लॉन्ग मेथड से करेंगे, यही आंसर आएगा। चलिए करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए यही हमको दिया है, ये निकालना है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, देखिए हम लोग इस तरह कुछ करते हैं, tan 60 इज इक्वल में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 60 मान होता है √3 इज इक्वल में परपेंडिकुलर, हमको नहीं दिया है, निकालना है, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 √3 दिया ही है, तो 5 √3, देखिए वही आंसर आएगा नहीं है, देखिए 5 इन √3 में है, √3 से मिलकर क्या हो गया, 3 इंटू 5 इक्वल्स में 15 इक्वल्स में P। देखिए चारों तरीके से चिन्ह तरीके से कर रहा हूँ, यही आ रहा है। तो ये ट्रिक मेरा बिल्कुल सही है, 100% सही है, ठीक है, और ये हमेशा 30 और 60 डिग्री पे ही लागू होगा, ठीक है, इतना समझ लीजिए आप लोग, बाकी कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे ऐसे आंसर होता है, कोई पूछेगा इसे है तो इसे निकाल लेंगे आराम से। ये बात ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री के साथ में बड़ी होती है, जब भी बड़ी, वैसे भी आप लोग खुद ही जानते होंगे, जैसे 60 डिग्री के साथ वाली लाइन छोटी होती है, और जब बड़ी लाइन पूछेगा 30 डिग्री के साथ वाली लाइन पूछेगा आपसे, तो खुद ही सोचेंगे बड़ी लाइन तो हमेशा बड़ी ही होगी, तो हम √3 से डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगी, √3 से इंटू करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो 30 डिग्री के साथ वाली लाइन ज़्यादा होना है,
तो ज़्यादा होने के लिए √3 को इंटू कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरह से करना है। और छोटी साइड को भी इसी तरह, बड़ी साइड दिया है, जब बड़े लोग मतलब बड़ी साइड दिया है तो छोटी पूछे तो उसको छोटा करना है तो √3 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया काम खत्म, कुछ भी नहीं था, ऐसे गर्दा उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। बस ये दो ट्रिक आपको बिल्कुल एकदम भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं है। हाँ ये केस, और इसमें जो केसेस हैं, जैसे केसेस क्या है कि हमेशा 30 डिग्री 60 डिग्री के साथ 60-30 60-30 90, अगर ध्यान देते हैं ये उसका हाइट एंड डिस्टेंस है तो ये 90 ही होगा, तो 30-60 60-30, तो इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने एक एग्जांपल भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है। बड़ी साइड निकालना है तो छोटी साइड दिया ही होगा, कोई एक साइड तो दिया ही होगा ना यार, निकाल लीजिएगा। और अब बात करते हैं भाई इसके हाइपोटेनस की। आप कहेंगे भैया हमने तो यहाँ पे निकाल लिया, ये परपेंडिकुलर निकाल लिया, बेस निकाल लिया, पर हाइपोटेनस की बात आई तो कैसे निकालेंगे? समस्या तो फंसी है भाई। चलिए समाधान निकालते हैं फिर इसका, चलिए दे देते हैं। हाँ सब्जेक्टिव में ऐसा मत करिए सर ट्रिक लगा दिए, सब्जेक्टिव में आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना, कुछ लिख दीजिएगा इसको आंसर, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख दिए, ठीक है। ये बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। अब देखिए बात समझने की कोशिश की, हाइपोटेनस की बात आ रही है। अब देखिए मान लीजिए इजी समझा रहे हैं, मान लीजिए 5 दिया है, ठीक है। अब याद देखिए हाइपोटेनस की बात आई, कुछ मत करिए, 30 डिग्री के सीधे ले जाइए, ठीक है, सीधे ले जाइए। हमेशा देखिए हाइट की तरफ नहीं, 30 डिग्री स्पेशल डिग्री 30 डिग्री इसके हाइपोटेनस की तरफ मोड़ दीजिए। अब कहेंगे भैया इससे क्या होगा भाई, मोड़ दी इससे क्या होगा, जो दिया है इसका दुगना कर दीजिए, 5 × 2 = 10 हाइपोटेनस, बात खत्म। उड़ गया गर्दा उड़ गया भाई, गर्दा उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया, उड़ गया ना, तो उड़ गया। अब एक केस और देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए आपको इसके बजाय ये दे दिया होगा 5 और यहाँ पे 30 दिया होगा, 60 दिया होगा, फिर आप कहेंगे भैया यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं, आपने कहा था दुगना कर देना है, सीधे ले जाकर क्रिस क्रॉस कर देना है, ऐसे ले जाकर हाइपोटेनस का मोड़ देना है, 60 यहाँ हो तो ऐसे ले जाकर ऐसे मोड़ देना है, ठीक है, यहाँ कुछ दिया ही नहीं। अरे भैया ऊपर वाला भी तो ट्रिक ध्यान दीजिए, 30 दिया, 30 डिग्री के साथ वाली लाइन बड़ी होती है, जब बड़ा है छोटा निकालना है, तो √3 से डिवाइड करिए, 5/√3, दैट्स इट, ठीक है, 5/√3 हो जाएगा। कहीं कैसे होगा देखिए, 30 की तरह बड़ी होती है, हमको बड़ी संख्या गिवन है तो हमको छोटी संख्या निकालनी है, छोटा साइड निकालना है, तो छोटा साइड लिखो तो बड़ी साइड √3, तो √3 5/√3, दैट्स इट, ये आ गया। अब क्या बताया था हमने, 30 डिग्री सीधे जाइए, फिर हाइपोटेनस तो मोड़ दीजिए, 30 डिग्री, ओनली 30 डिग्री, नॉट 60 डिग्री, 30 डिग्री बस, इस तरह मोड़ दीजिए, तो 5/√3 × 2 कर देंगे, आंसर आ गया हाइपोटेनस। नहीं लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे, ऐसे कर देंगे हम, नहीं चाहिए हमको पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे कर देंगे। इससे आपका लैडर वाला क्वेश्चन, काइट वाला क्वेश्चन, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एक केस इसमें और देखते हैं, देखिए अगर कहेंगे भैया आप बार बार ऊपर 30 क्यों रख रहे हो भाई, यहाँ पे भी तो 30 रख के दिखाओ, ठीक है रख देते हैं, इसमें क्या, मुझे क्या दिक्कत है। मान लीजिए यहाँ 5 दिया है, कुछ भी रख दो यार, 7 दे दो, 7 रख दो, तुमने क्या कहा था, सीधे ले जाओ, इधर नहीं मोड़ना है, हाइपोटेनस की तरफ मोड़ देना है, किधर, हाइपोटेनस की तरफ, बड़े साइड की तरफ ठेल देना है, देखिए ऐसे क्या समझे, ऐसे ठेल, हाइपोटेनस की तरफ हमेशा ठेल देंगे 30 डिग्री के साइड, ऐसे, दैट्स इट। इधर 7 है तो इधर 14, क्या बताता, 2 ×
7 दिया था, 7 इक्वल टू 14। समझ में आया? समझ में आना चाहिए, इतना इजी तरीके से बता रहे हैं, नहीं आएगा तो क्या फायदा। तो हो गया ना, समझ गया ना। हमेशा एक बार इसमें कंडीशन ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेन्यूस निकालने की कंडीशन में 30 और 60 कॉम्बिनेशन होती है। 30 में ऐसे मतलब 30 डिग्री के सामने वाली साइड, ठीक है, दिया होगा 5, तो इसको हाइपोटेन्यूस की साइड क्या होगा 10, ऐसे ले जाएगा, ऐसे ले जाएंगे। अगर यहाँ से फिर ऐसे ले जाएंगे। अगर यहाँ की मान लीजिए यहाँ नहीं दिया वैल्यू, ठीक है, यहाँ 30 डिग्री है पर यहाँ वैल्यू नहीं दी, मैंने यहाँ वैल्यू निकाल के आपको बता भी दिया था, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हो तो परपेंडिकुलर का देखिए ऐसे ले जाएंगे, 30 डिग्री सामने एंगल 7 है तो हाइपोटेन्यूस 14 हो जाएगी। 30 डिग्री सामने वाली जो साइड होगी, 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसका दुगना हाइपोटेन्यूस होता है। बस बात खत्म, कुछ नहीं करना, मत कीजिए, नहीं लगाना पाइथागोरस थ्योरम, बस इतने प्रूव कीजिए। 30 डिग्री सामने वाली साइड का दुगना होता है हाइपोटेन्यूस, बात खत्म। अब बात फंसती है एक दूसरा केस, ठीक है। पहला केस तो हो जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। और वैसे भी इजी ट्रिक है, आप लोग कर ही लेंगे अच्छे तरीके से, आई थिंक। देखिए अब सेकेंड केस क्या है। सेकेंड केस, ये पहला केस था, पहला केस क्या था कि 30 और 60 का था। अब बात करते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री, नहीं तो आप कहेंगे भैया 45 डिग्री दिया था तो मेरा आपका ट्रिक लग नहीं रहा था, तो आपका ट्रिक गलत है। नहीं भैया, गलत नहीं है, 30 और 60 का कॉम्बिनेशन होता है, ये 45 का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ का दूसरा कुछ ट्रिक लगेगा, देखिएगा खुद ही। अच्छा आप खुद ही सोचिए, देखिए यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है, तो कुछ सोच सकते हैं। देखिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, सीधी सी बात है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। हाँ भैया ये तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल ही है, बिल्कुल है। तो मान लीजिए अगर मैं 10 लिख दे तो बिल्कुल भैया यहाँ पे 10 ही होगा। आप कहेंगे ठीक है, हम आपके पास से इत्तेफाक तो रखते हैं, बट हाइपोटेन्यूस की बात आई, आप कहते पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है, फिर क्या करें? इसमें तो ये लगेगा ही नहीं, वो सीधे ले जाकर ऐसे ले जाकर ऐसे, ये वाला तो लगेगा ही नहीं हाइपोटेन्यूस के लिए। 30 डिग्री सामने वाली साइड दुगना करनी, यहाँ 45 दिया, फिर किसी को। फिर देखते हैं जब इस तरह की कंडीशन आए, दो साइड इक्वल हो, 45 45, तो यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10√2 हाइपोटेन्यूस। √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है यार, √2 को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, सबसे इजी मेथड। बस 30 60 बुक में हम लोग के NCERT RS अग्रवाल में यही सब दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे हम कह दें, ठीक है, सेकेंड केस भी आप समझ गए हैं। जैसे हम कहें, मान लीजिए हम कह दें, जैसे हम आपको कह दें भैया आपने बताया, सब कुछ बता दिया, ठीक है, मानते हैं यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 30 है, यहाँ 60 है। मान लीजिए हम यहाँ पे आपको 84 दे देते हैं, ये 90 है, 90 डिग्री है, वो आपसे सब कुछ पूछ लें, अब क्या करोगे भैया? आप तो फंस गए। नहीं भैया, कहाँ फंसे हैं? देखिए 30 डिग्री हमने क्या कहा था, 30 डिग्री को ले जाइए सामने वाली साइड, सामने वाली साइड का दुगना होता है हाइपोटेन्यूस, दुगना होता है हाइपोटेन्यूस, तो ये दुगुना होता है। अगर ये निकालना है तो क्या होगा 42 भैया, 42 होगा, ठीक है, 42 क्यों होगा? क्योंकि हमने कहा था 30 डिग्री सामने वाली साइड का दुगना होता है हाइपोटेन्यूस, तो ये दुगना डायरेक्टली है, तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 42 हो गया, 42 हो गया, ठीक है। अब फिर बात करते हैं, अब कहेंगे ये भी तो था, इसको भी तो निकाल के दिखाइए बिना पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये कब काम में आएगा भाई? 30 डिग्री के साथ वाली साइड क्या होती है? बड़ी होती है, हमको बड़ी साइड निकालना है, तो √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42 दिया ना, 42√3 आंसर। हम समझाने में ना ले लग रहा, नहीं तो ऐसे देख के आंसर बता दें, देख के आंसर बता दें, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग लगभग कर लेंगे, तो ट्रिक पसंद आई होगी। आइए एक क्वेश्चन RS अग्रवाल का हम लोग को आप बोर्ड पे करके दिखाते हैं, आराम से कर लीजिएगा।
और बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह क्वेश्चन को, देखिएगा बिल्कुल आंसर आएगा। और जो सेकंड केस बताया उस पर भी थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है। एक RS अग्रवाल का क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, अ लैडर, ठीक है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, लैडर का देखिए, लैडर देखिए लॉन्ग दिया कितना, 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर ये हो गया। RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, तो 15 मीटर दिया है। 60 कितना बना रहा है, मेक्स एन एंगल, ठीक है, वर्टिकली वॉल, इफ लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री बना रहा है और ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट, हमको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड। आधे बच्चे तुम आंसर निकाल ही दिए होंगे, आइए समझा देते हैं। अब एक क्वेश्चन बस बता रहे हैं, देखिएगा 15 दिया है, कुछ नहीं सोचना, 60 है ये, तो क्या होगा ये 30, क्यों होगा, अरे भैया एंगल सम प्रॉपर्टी, 60 + 30 + 90 = 180। एंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ थ्री साइड, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ थ्री साइड = 180, तभी तो ट्रायंगल माना जाएगा यार, ठीक है। तो ये 30 हो गया। अब भैया ने बताया था इसको कैसे, देखिए इसको सीधे ले जाइए, 30 डिग्री सामने वाली साइड, कुछ नहीं है, क्या होता है, दुगना होता है हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा भाई 7.5, आ गया आंसर। कुछ भी नहीं करना, नहीं लगाएंगे है, नहीं लगाएंगे यहाँ पे, अभी हम क्या लगाते भाई, लगाते साइन थीटा, देन आंसर लाते, कुछ नहीं लाना भाई, नहीं लगाएंगे कुछ भी। ये भी आ गया, अब चाहिए तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री के साथ वाली साइड जो थी बड़ी होती, 60 वाली सोची छोटी होती, तो क्या हो जाएगा यहाँ 7.5√3, दैट्स इट, कुल आंसर आ गया, कुल आंसर आ गया। देखिए एक से कुल आंसर आ जाएगा। हमने जो बताया 30 डिग्री सामने वाली साइड जो होती है उसका दुगना हाइपोटेनियस होता है, जब दुगना हाइपोटेनियस दिया है तो उसका हाफ कर देंगे तो हाइट निकल आएगी, उसका √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री साथ वाली साइड बड़ी होती है, मैंने पहले ही कर दिया था, सब समझा दिया है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन ऐसे गर्दा उड़ जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे ना, इससे उड़ जाएगा, इसे देखेंगे ऐसे बता देंगे आंसर, कुछ नहीं है। लैडर वाले क्वेश्चन, काइट वाले क्वेश्चन, एरोप्लेन वाले क्वेश्चन सब हो जाएंगे आपसे, इस तरह कंडीशन दिए हो तो आप लोग कर लीजिएगा। और ये बात ध्यान दीजिएगा कि हाँ, ये बात ध्यान दीजिए, ये हमारा जो है, ये हमारा जो है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जल्द आएगा, जिसमें इस तरह क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसमें दो एंगल होते हैं, ठीक है, दो एंगल होते हैं, उसके ट्रिक कैसे निकाले जाते हैं, अगर इस तरह की यहाँ कुछ 60 दिया होता है, 45 दिया होता है, इसकी भी ट्रिक आएंगे सेकेंड पार्ट में, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो आप लोग को इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है, यहाँ ये सब क्वेश्चन सही हो जाए, और इसकी प्रैक्टिस जितना करेंगे हम, आ जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे यार, सब खत्म हो जाएगा। आई होप आप